नमस्कार, मैं मंजर सुलेमान। आप देख रहे हैं नेशन टुडे 24। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के ज्ञान परिसर में श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के सौजन्य से योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर एस.एन. सिन्हा, प्रोफेसर बी. तिवारी, प्रोफेसर जी.एस. पाल, संस्था के निदेशक डॉक्टर N.P. प्रियदर्शी, डॉक्टर पुष्पा प्रियदर्शी, संस्था के प्राचार्य M.K. शर्मा, संस्था के कर्मी राधाश्री, विनय मोहन सहित संस्था के सैकड़ों छात्र छात्राएं और कर्मी संयुक्त रूप से योग किया। इस मौके पर बिहार विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर S.N. सिन्हा ने कहा कि योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है और सभी अंग समान रूप से कार्य करने लगते हैं। शांति, सद्भाव और समृद्धि का सबसे बड़ा कारक योग होता है। वहीं श्री राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के निदेशक N.P. प्रियदर्शी ने कहा कि योग रोग मुक्ति का साधन है, योग भगाए रोग। आज सभी लोग जानते हैं कि विश्व योग दिवस है। योग कहा जाता है कि योग रखता है निरोग, आदमी को रोग से बचाता है और रोग से छुटकारा भी देता है, रोग होने नहीं देता है। इसीलिए योग जीवन में बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ रहने के लिए जीवन में योग का बहुत बड़ा योगदान है। दूसरी चीज़, योग से हार्मोनी एवं पीस डेवलप करता है आदमी में एक दूसरे से मिलने की, सहयोग करने की शिक्षा देता है और उत्साह बढ़ाता है। इसीलिए जीवन में योग बहुत ज़रूरी है। मैं आज बहुत उत्साहित हूँ कि हमारे इतने बच्चे यहाँ पर आए हैं। ये डॉक्टर साहब ने इंतज़ाम किया और ऐसी मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि इस तरह का इंतज़ाम होना चाहिए। विद्यालय में योग की शिक्षा होनी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि अपने विश्वविद्यालय में, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में योग की शिक्षा का इंतजाम करूँ। सर इस साल थीम है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग 2023 का, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर अपने मतलब जो छात्र, बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है। वसुधैव कुटुंबकम ये योग का, शिक्षा का देता है संदेश, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता है। में जो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण इतना अधिक हो गया है कि अगर हम लोग संयमित नहीं होंगे तो निश्चित रूप से हम रोग के किनारे चले जाएंगे, रोग हमें ग्रसित कर देगा। तो इसके लिए क्या है कि हमेशा कम से कम इस भागदौड़ की ज़िंदगी में 1 घंटा कम से कम योग और प्राणायाम जरूर करना चाहिए। योग से क्या होता है कि रोग हमारे पास नहीं आते। हमारे सारे ऑर्गन्स जितने हैं, हार्ट, लीवर, किडनी, ये सब स्वाभाविक रूप से काम करने लगती है और कुछ गंदगियाँ उसमें आती है, वो विकार के रूप में एक्सक्रीट हो जाती है। जैसे हम लोग कपालभाति करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, तो इससे क्या होता है लंग्स का जो जितने भी कोशिकाएँ हैं वो सब खुल जाती है और अच्छा से काम करने लगती है। तो इस तरह से ये रोजाना के दिन में कुछ ऐसा योग के बारे में बता सकते हैं जो मतलब कम समय में पूरा किया जाए? हाँ, निश्चित रूप से। तो प्राणायाम जैसे ताड़ासन है, मुद्रासन है, उत्तान पदासन है, ये सब कपालभाति है, भस्त्रिका है, ये इसको निश्चित करना चाहिए और हम लोग करते भी हैं। लगातार पूरे 365 दिन तक करते हैं, तब से ही उसी के कारण हम लोग रोग मुक्त हैं और करना चाहिए, सबको करना चाहिए। जिसको रोग मुक्त रखना है, डॉक्टर के पास नहीं जाना है, हॉस्पिटल का चक्कर नहीं लगाना है, तो उसे योग करना ही पड़ेगा। योग ही एकमात्र साधन है। अगर योग नहीं करेंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और लगातार बीमारी से ग्रसित होना चाहिए। वैसे कई प्रकार की बीमारी होती है, लेकिन कुछ बीमारी जो होता है जो अपने आप संग्रहित कर लेते हैं, जैसे काम नहीं करते हैं, बैठते रहते हैं, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है, ज़्यादा खाते जाते हैं, अब उसका पाचन नहीं करते हैं, तो इसके कारण उसका अगर ग्लूकोज का पाचन नहीं होगा तो शरीर में बढ़ते जाएगा, डायबिटीज का शिकार हो जाएगा। तो इसे अगर योगा प्राणायाम करेंगे तो ये सब उससे दूर हो जाएगा।
तो निश्चित रूप से योगा प्राणायाम करना चाहिए। और एक और संदेश देते हैं कि आज देखिए गर्मी इतनी बढ़ गई है, गर्मी लगातार बढ़ते जा रही है, उसमें क्या हो रहा है कि पेड़ पौधे काट करके हम लोग कंक्रीटों का शहर बना दिए हैं। तो इसमें कम से कम हर एक को एक संदेश जाना चाहिए कि अगर आज अगर नहीं संभले तो 5 साल में हमारी जो ये टेम्परेचर है वो 5 डिग्री, प्रत्येक साल 1-2 डिग्री बढ़ रहा है, 5 डिग्री बढ़ जाएगा। तो आज पेड़ लगाएंगे तो 2 साल में ये बड़ा होगा और उसके बाद 5 साल में ये थोड़ा बड़ा होगा तो वो ऑक्सीजन देगा। अगर जैसे धन का बैंक बनाते हैं वैसे ही ऑक्सीजन बैंक भी बनाना होगा। तो ऑक्सीजन बैंक बनाने के लिए जगह जगह जहाँ जगह है उसको पेड़ पौधे लगाना चाहिए, पेड़ को आच्छादित करना चाहिए। धरती का श्रृंगार पेड़ ही है, अगर पेड़ नहीं रहेगा तो हम लोग मानव जाति बहुत मुश्किल है। स्वास्थ्य के लिए पेड़ की जरूरत जरूरी है। जी, योग की भी ज़रूरत है, स्वस्थ वायु की ज़रूरत है, और स्वस्थ वायु पेड़ से ही मिलती है। तो पेड़ लगाना चाहिए हर एक आदमी को, कम से कम अपने जीवन काल में कम से कम 10 पेड़ को पोषित कर करके बड़ा करना चाहिए। ऐसा मैं आज के डेट में आह्वान करता हूँ। नहीं तो हमारी पृथ्वी करा रही है, हमारा वायुमंडल करा रहा है, हम लोग एकदम उस तरह जा रहे हैं, जितने स्वार्थी हो चुके हैं कि हम पर्यावरण को ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने धरती को ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने वायु को ध्यान नहीं दे रहे हैं, और इसका प्रतिफल कई रोगों के रूप में मिल रहा है। इसलिए मैं आज विनती और सबसे आग्रह है हमारे जितने श्रोता जो सुन रहे हैं मेरी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, कि धरती पर जहाँ भी जगह दिखे, रोड दिखे, तालाब दिखे, वहाँ पर कम से कम 5 पेड़ जरूर लगाएं ताकि धरती का हरा भरा दिख सके और हम स्वस्थ रह सकें। स्वस्थ का मूल मंत्र यही है कि आप योग कीजिए और पर्यावरण को सुरक्षित रखिए, तभी आप इस रोग मुक्त हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।